बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप के अरबिक फ़्लावर सिखाऊंगी और इंशाल्लाह ये फ़्लावर आप जब सीखेंगे तो ये आपकी मेहंदी के डिज़ाइन में बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर पे जो हमने बनाए है, सबसे पहले हमने एक स्पायरल लिए और स्पायरल के ऊपर आप देख रहे हैं मैंने 5 जैसे लीव लिए और ये जो 5 लीफ मैंने लिए हुए ना, इसके साथ ही जिसे मतलब गुलाब के पेटल्स भी आप कह सकते हैं। और इसके ऊपर फिर मैंने हार्ट शेप के देख रहे लीफ बना रही हूँ। स्पायरल के साथ 5 मैंने बिल्कुल इसके साथ में छोटी सी लीव्स ली है। इसके बाद हार्ट शेप की मैं लीफ बना रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर शेडिंग करूँगी। अरबिक फ़्लावर में जो इसकी अपनी असल एक खूबसूरती होती है वो इसकी शेडिंग में होती है। जिस तरह से आप इसकी शेडिंग करते हैं तो उसी तरह से फ़्लावर और ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो शेडिंग में सारा इसका कमाल है। तो आप जितनी अच्छी सफाई से शेडिंग करेंगे आपका फ़्लावर उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप अगर इस मेरे अकाउंट पे मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक करें, मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें, मेरे चैनल सुन्नी मेहंदी आर्टिस्ट को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फ़्लावर कैसे लगे और आपको इन सब फ्लावर में जो मैं बनाऊँगी इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा फ़्लावर पसंद आएगा। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये स्टार्ट में जो फ्लावर मैंने बनाया है ये बेसिक फ़्लावर है। स्टार्ट में मैं आपको एक बेसिक फ़्लावर जो बहुत ही कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैं आपको वो सिखाऊंगी। साथ साथ में मैं डिफरेंट टाइप के फ़्लावर्स आपको सिखाऊंगी। शेडिंग के बाद मैंने फ़्लावर को चारों तरफ से ऊपर से बोल्ड किए हुए मैंने थिक किए है। सेकंड जो फ़्लावर अब मैं बनाऊंगी इसमें मैं सबसे पहले एक स्पायरल बनाऊंगी। इस स्पायरल के ऊपर फिर मैं 5 छोटी सी पत्तियाँ लूँगी और इस फ्लावर में मुझसे छोटी सी गलती हुई थी और वो फिर आप आगे जाके देखेंगे उससे कौन सी गलती हुई है। लेकिन फिर मैंने बाद में उस गलती को समझे, मैंने ठीक कर दिए। तो सबसे पहले मैंने इस जो पत्ती बनाई है छोटी, फिर उसके ऊपर मैंने एक और बड़ी बनाई है। इसी तरह फिर मैं इसके ऊपर बिल्कुल मतलब टच करके बना रही हूँ। फिर उसके बाद फिर एक फासले से बना रही हूँ, क्योंकि हर एक एक पत्ती की जो एक लेयर बनाए, चाहे 2 लेयर बनाए, 3 लेयर बनाए, तो उसमें गैप होते हैं थोड़ा सा। तो ये मैं वही गैप बीच में दे रही हूँ। तो लास्ट में देखिए मैंने बड़ी पत्ती बनाई हुई है। जब इस फ्लावर को मैं पूरा इस तरह से कंप्लीट कर दूँगी तो मैं इसके बाद फिलिंग इसमें करूँगी। लास्ट में जो मैंने इसकी जो पत्ती बनाई है तो इसको मैंने बिल्कुल लीफ स्टाइल में बनाया है। आप देख रहे हैं सबसे पहले आपने इसी तरह ये बनाना है, जिस तरह फासले से बनाना है। आपने इसका अंदाज़ा रखना है कि आपने कितना गैप रखना है और कितना जिस तरह से आपने पत्ती बनानी है, पेटल बनाना है। तो उसके बाद लास्ट में हम फिलिंग करेंगे और फिलिंग करते हुए बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर फिलिंग में गलती हो जाती है। मुझसे भी यहाँ इसी फ्लावर में हुई है। तो बस मुझे फ़र्स्ट वाला इसको फिल करना था तो मैंने उसमें सेकंड वाला फिल कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट वाला फिल कर दिया। फिर मैंने कहा अगर मैं इसको हटाऊंगी और इसको करूँगी तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको जो नीचे फर्स्ट वाला था उसको भी इसी के साथ मैंने फिल कर दिए, बोल्ड कर दिए। तो जब ये पूरा मैंने इस तरह फिल किया है, इसमें जो पत्तियों में मैंने गैप दिए उसको भी फिल किए, तो फिर कवर हो गया, बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। यकीनन आपको भी ये फ्लावर पसंद आएगा, बुरा नहीं लगेगा। अगर आपको ये फ्लावर पसंद आ रहा है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये कैसे लगा है। गलती तो हमेशा हो जाती है हर काम में, लेकिन गलती से हमेशा सीखना चाहिए। और मुझसे तो हो जाती है, मुझसे तो जितना भी ध्यान रखो फिर भी होती है। लेकिन जिस चीज़ से मुझसे गलती होती है अगली बार मैं उसमें सोचती हूँ कि पहले मुझसे इसमें गलती हुई है, इस बार मुझे ज़्यादा ध्यान से करना है ताकि दोबारा वही गलती ना हो, वही गलती ना दोहराई जाए। तो फिर मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। पिछली क्लास में मेरे साथ हुआ था जब मैं टिक्की मेहंदी डिज़ाइन आपके लिए मैं बना रही थी। तो उसमें मेरा 2 पार्ट्स बनाए थे। तो पहला वाला पार्ट डिलीट हो गया था मुझसे गलती से और पता ही नहीं चला था मुझे। तो बस अब मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो बार बार देखती हूँ कि वीडियो स्टार्ट है या नहीं, बार बार चेक करती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझसे कभी कभार ऐसे होते हैं जब मैं स्टॉप कर लेती हूँ तो बाद में भूल जाती हूँ उसको ऑन करना। तो इस तरह मैं डिज़ाइन बना लेती हूँ और वो रिकॉर्ड ही नहीं होती है। तो अब उसका भी बहुत ध्यान रखती हूँ। तो बस गलती होती है, लेकिन गलती से हमेशा अपने सीखना चाहिए।
सीखने का अमल हमेशा ज़िंदगी में जारी रहता है, तो आप हमेशा अपनी गलती से सीखा करें, उदास मत हुआ करें। उदास होने से और मायूस होने से कुछ भी नहीं होते। हमेशा अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। आप कोई भी काम कर रहे हो और पूरे मेहनत के साथ और कोशिश के साथ, अच्छी कोशिश के साथ, लगन के साथ आप उस काम को जारी रखें। इंशाल्लाह उसमें एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। कोई भी काम ऐसा नहीं जो हमारे अल्लाह के लिए जैसे नामुमकिन हो, हमारे लिए मुश्किल हो सकता है पर हमारे अल्लाह के लिए नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम तीसरे फ्लावर में सबसे पहले स्पाइरल बनाएंगे और साइड में हम कट लीव्स बनाएंगे। इसके कट लीव्स बनाएंगे और फिर इसके साइड में हम बिल्कुल आप देखेंगे इस तरह से पत्ती बनाएंगे। ऊपर की साइड पे हम लीफ की तरह बनाएंगे। उसके बाद साइड पे फिर मैंने इसी तरह उसके करीब ही बिल्कुल ज़्यादा फासले से नहीं, करीब इस तरह लाइन दी और उस लाइन के ऊपर इस तरह बड़े हम्स की शेप में मैंने इसके साथ पत्तियाँ बनाई। और इसी तरह इसके ऊपर भी हम इसी तरह से पत्तियाँ बनाएंगे और फासले से बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको अंदर से मेहंदी से फिलिंग करेंगे, बोल्ड करेंगे, तो इसलिए फासला ज़रूरी है ताकि हमारा डिज़ाइन वाज़ेह तौर पे नज़र आए। और मैं आप देख रहे हैं इसके गैप बहुत ही कम दे रही हूँ, ज़्यादा गैप नहीं देना है और बहुत कम गैप भी नहीं देना है कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल ये पत्तियाँ जुड़ी जुड़ी हो तो आपका ये फ्लावर बिल्कुल वाज़ेह नज़र ही नहीं आए। इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो अब आप देखें इसको मैं जब ऊपर से सारा इस तरह हमारा बन जाएंगे, इस तरह पत्तियाँ बन जाएंगी, इसके बाद लास्ट में फिर मैं इसको फिल करूँगी मेहंदी से। ये फ्लावर ब्राइडल मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब अरबिक मेहंदी हम लगाते हैं और वो फुल भरी हुई मेहंदी होती है तो उसमें इस तरह के फ्लावर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और उसके बाद हम इसके पास साइड में हम जिस तरह से बारीक जितने फ्लावर इसकी फिलिंग करते हैं, इससे हम बंच बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने भी अक्सर डिज़ाइन में इस फ्लावर को देखा होगा। इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्ट में आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप जब 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करेंगे फिर आपके लिए बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं होगा। अब फिलिंग आप देख रहे हैं, जब मैं इसको किए तो अब ये वाज़ेह नज़र आ रहा है और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यकीनन आपको भी ये डिज़ाइन पसंद आएगा, ये फ्लावर पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। कमेंट में आप मुझे अपना फ्लावर इन सब में बताना कि आपको कौन सा पसंद आया है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेहंदी सीखना मुश्किल काम नहीं है, मेहंदी बहुत आसान है। तो मैं आपको बता दूं, मेहंदी बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। मेहंदी सिर्फ नहीं है, कोई भी आर्ट हो, कोई भी आर्ट सीखना आसान नहीं है। आर्ट सीखने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करते हैं, तब कहीं इतनी मेहनत के बाद जाकर एक आर्ट को अच्छे से सीख कर एक बंदा आर्टिस्ट बनता है। अल्लाह ताला सबको अपने कामों में आसानी दे, कामयाबी दे। और यहाँ पे 4th नंबर पे जो मैं फ़्लावर बना रही हूँ, इसमें भी मैंने सबसे पहले एक स्पाइरल बनाऊँगी और स्पाइरल के बाद फिर मैं इसको ऊपर से बोल्ड करूँगी। इसको ऊपर से पहले मैं बोल्ड करूँगी, थिक करूँगी। तो साइडों से जब हम इसको बोल्ड करते, थिक करते, तो इससे फ्लावर का लुक और भी बढ़ जाता है। हर फ्लावर में इसको ऊपर से थिक नहीं करते, जहाँ ज़रूरत होती है तो वहीं करते। तो और इसके बाद जो मैंने इसके साथ पेटल बनाए और मैं इसको साथ साथ इसको मतलब बिल्कुल बारीक तरीके से ऊपर इसकी फिलिंग कर रही हूँ। अगर आपके लिए इस तरह मुश्किल है तो आप इसके ऊपर इस तरह छोटी सी लाइंस बना दें, जिस तरह मैंने इससे पहले फ्लावर में बनाए, इस तरह लाइंस बनाए, उसके बाद इसको फिलिंग करें। इस तरह मैं तो फिलिंग इसलिए कर रही हूँ, मैंने काफ़ी बार मेरी प्रैक्टिस हुई है तो मैं आराम से, मेरे लिए ईज़ी होते हैं। तो अगर आपके लिए ईज़ी नहीं है तो आप इसी तरह लाइन बनाएं और उसके बाद इसको ऊपर से फिल करें। इसके बाद फिर इसके ऊपर इसी तरह एक एक लाइन आएगी और इसी तरह इस पेटल्स के ऊपर भी एक और पेटल्स बनेंगे, एक और पत्तियाँ बनेंगी। जब आप मेहंदी के डिज़ाइन लगा रहे हो तो आप अगर उसमें अरबिक फ्लावर यूज़ कर रहे हो तो ये आपके ऊपर है, आप उसमें 2 लेयर्स वाली पत्तियाँ बनाएं या 1 लेयर्स वाली पत्ती बनाएं, या आपके ऊपर होते हैं। आप जिस तरह चाहें आप बना सकते हैं, या आपके ऊपर है। तो इसके बाद देखें, इसको साइडों से जो मैंने पत्ती बनाई उसके ऊपर फिर मैंने इसी तरीके से इसके ऊपर लाइन डाली है।
बारीक से गैप देने के लिए। और इसके ऊपर मैंने तीसरी पत्ती बनाई हुई है। तो मेरा ये फ्लावर जो मैं बना रही हूँ ये 3 लेयरों वाला है। इसमें 3 पत्तियाँ हैं, जैसे कि 1 2 3 इसके ऊपर इस तरह 3 पत्तियाँ बनाई है मैंने। आप भी इसी तरह बनाएं। अरबिक फ्लावर में जो हम ये फ्लावर कोई भी यूज़ करते हैं तो ये हमेशा बड़े फ्लावर्स होते। तो अरबिक फ्लावर्स होते भी इस तरह बड़े, ये बिल्कुल बारीक छोटे छोटे नहीं होते, बड़े फ्लावर्स होते। तो इसमें बड़े फ्लावर्स ही सब जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हैं, आपको शौक़ है, तो आप इन वीडियो को फॉलो करें। जो मैं आपको सिखा रही हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करें डेली। इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द अच्छी सी बेहतरीन मेहंदी लगाना सीख जाएंगी। आपको बस शौक़ होना चाहिए, आप घर बैठे आराम से सीख सकती है इस वीडियो से। और अगर आपकी कोई सिस्टर, कज़न, फ्रेंड अगर मेहंदी लगाना पसंद करती है, मेहंदी लगाने का उनको शौक़ है और अगर मेहंदी सीखना चाहती है, तो उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को भी लाइक करना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इन सब फ्लावर में कौन सा फ्लावर पसंद आया है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, जब आप लाइक करते हैं और एक अच्छा सा कमेंट करते हैं तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो मुझे आपके लिए और अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। यकीनन आपको फ्लावर पसंद आया होगा। 5वें नंबर पे जो मैं फ्लावर बना रही हूँ, इसमें सबसे पहले मैं एक स्पाइरल ले रही हूँ। इस स्पाइरल के ऊपर चारों कोनों में मैं एक एक लाइन दे रही हूँ और इन लाइन से ही मैं हम्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इस लाइन को जब मैं चारों कोनों में बनाती हूँ तो इसमें यह है कि आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाता है हम्स बनाना। और आपके जिस तरह हम अक्सर हम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बीच में ऊपर नीचे हो जाता है, ख़राब थोड़ा सा हो जाता है, तो इस तरह आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत अच्छे से आप हम्स बनाएंगी। और इस हम्स के बाद फिर मैं इसके अंदर जो स्पाइरल है इसको बोल्ड कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जब हम इस तरह से हम्स बना लेते हैं ना और बाद में हम इसको इस तरह थिक करते हैं तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। कभी कभार हम जब डायरेक्ट इस तरह से स्पाइरल बना के ऊपर से इसको हम थिक कर देते फिर हम्स बनाते तो फिर उसमें ये है कि थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आती है। तो फिनिशिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप स्टार्ट आपने अभी किया है तो इसलिए, क्योंकि स्टार्टिंग में फिनिशिंग नहीं होती है, तो आप इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और ये मैं हार्ट शेप वाले फ्लावर बना रही हूँ। इससे पहले मैंने जो स्टार्ट में एक हार्ट शेप वाला फ्लावर बनाया है तो उसको मैंने सर्कल में इस तरह हार्ट शेप बनाया और इसमें आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल डिफरेंट हार्ट बनाया है। आपने देखा है दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है और आप देख रहे हैं इसको मैं ऊपर से शेडिंग दे रही हूँ इस तरह से। शेडिंग बिल्कुल आराम से तसल्ली से शेडिंग देना, क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात जब हम जल्दी में करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से शेडिंग नहीं होती है। तो शेडिंग जितने आराम से हम तरीके से हम करेंगे तो हमारा फ्लावर इतने ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि इस फ्लावर में जो असल बात है, जो असल खूबसूरती सारी शेडिंग से ही आती है। शेडिंग से समझे फ्लावर का जो पूरा लुक है वो चेंज हो जाता है। और लास्ट में आपने ये ध्यान रखना है कि ऊपर से दोबारा बोल्ड करना है, ऊपर से दोबारा आपने इस पे आउटलाइन करनी है। और स्टार्ट में आपने बिल्कुल हल्के हाथ से बनाना है तो लास्ट में आपने इसको ऊपर से बोल्ड करना है। और इसके बाद में इस फ्लावर में हम इसके ऊपर 2-2 डॉट दूंगी, थोड़े थोड़े फासले से एक एक डॉट दूंगी। तो ये फ्लावर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बहुत खूबसूरत लगेगा जब आप इसे अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। 6 नंबर पर मैं आपको हिबिस्कस फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने इस तरह से एक पेटल बनाया है और इसके बाद इसके साइड में मैं इस तरह से एक पेटल बना रही हूँ। आप बिल्कुल जिस तरह मैं बना रही हूँ उसको फॉलो करें तो आपका फ्लावर भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बना रही हूँ। और इसके साथ देखें मैंने इस तरह से 2 पेटल्स और बनाए। तो ये पूरे 6 पेटल वाला 6 पत्तियों वाला हिबिस्कस फ्लावर है और ये डिफरेंट है। हिबिस्कस फ्लावर मैंने एक ये डिफरेंट बनाया है, इसके बाद मैं दूसरे भी बताऊँगी। 2 टाइप्स के मैं हिबिस्कस फ्लावर आपको बनाना सिखाऊंगी इसमें। और देखिए जिस तरह से मैं लाइटली इसमें शेडिंग कर रही हूँ और शेडिंग देखिए मैं सबसे पहले एक बड़ा बना रही हूँ लाइन शेडिंग के लिए, फिर छोटा। तो इसी तरह बड़ा छोटा इसी तरह से आपने करना है, बिल्कुल जिस तरह मैं बना रही हूँ।
पहले हमने नीचे की तरफ से इस तरह शेडिंग करनी है। जब पत्तियों में नीचे के साइड से शेडिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपने ऊपर की तरफ से शेडिंग स्टार्ट करनी है। तो इसके बाद आप देखें मैं बिल्कुल लाइंस को टच नहीं कर रही हूँ, मिला नहीं रही हूँ। जहाँ पे हमने छोटा सा जिस शेडिंग के लिए लाइन बनाई है तो ऊपर की तरफ से हम थोड़ी बड़ी बनाते हैं, फिर नीचे की तरफ से अगर छोटी वाली लाइन बनी है तो ऊपर से फिर बड़ी लाइन बनाते। आप इसको बिल्कुल गौर से देखिए और इसी तरह फॉलो करें, इसी तरह बनाना। इंशाल्लाह आपका ये बास्केट फ्लावर भी बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत बनेगा। और जब हमारी ये शेडिंग इस तरह कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर हम इसे ऊपर से थिक करेंगे। और जब लास्ट में हम इसको बोल्ड करेंगे ना तो आप देख रहे हैं मैं पूरे पत्ती को ऊपर से बोल्ड नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी साइड से इसको बोल्ड कर रही हूँ। इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही करना। तो इससे इंशाल्लाह आपका भी फ्लावर बहुत ही खूबसूरत बनेगा और यकीनन ये फ्लावर आपको ही पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये फ्लावर कैसे लगा है और मुझे फॉलो ज़रूर करना। और आप देख रहे हैं जो फर्स्ट पेटल मैंने बनाया है ऊपर से थोड़ा जिग जैग की तरह है और फिलिंग करते हुए भी इसको बिल्कुल इसी तरह जिग जैग की तरह करना, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और आपको ये फ्लावर यकीनन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी तरह अच्छी मेहंदी वीडियोस के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करें आप। सेकंड नंबर पर जो है बास्केट फ्लावर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप इसी तरह से बनाना जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से दरमियान में लाइन बनाना और फिर साइड से इसी तरह से पेटल बनाना और तीसरे पेटल भी इसके साथ फिर इस तरह बनाना और इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से लाइन देना और जो बाकी दो पेटल्स है वो इसके बाद बनाना जब आप इस तरह से लाइन बना दें। और इसके बाद आप इसके ऊपर से इस तरह से शेडिंग करना जैसे मैंने आपको इससे पहले फ्लावर में बताया है। एक छोटी लाइन तो एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन फिर इस तरह एक बड़ी लाइन, तो बीच में इसी तरह एक दो करके लाइन की शेडिंग करें आप। बिल्कुल स्ट्रेट शेडिंग मत करना। इस तरह देख रहे हैं आप मैं बिल्कुल पेटल के हिसाब से थोड़ा क्रॉस में जा रही हूँ। जिस तरह मैंने पेटल बनाए इसी तरह आप भी शेडिंग करना, तो आपके फ्लावर की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये फ्लावर कैसे लगे। और आपको इन सब फ्लावर में जितने मैं फ्लावर की वीडियो आपको बता रही हूँ, बनाना सिखा रही हूँ जितने फ्लावर, तो इन सब में आपको कौन सा फ्लावर पसंद आया है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इसके ऊपर इस तरह से आउटलाइन कर रही हूँ मैं, तो कितनी खूबसूरती आ रही है। ये फ्लावर यकीनन आपको ही पसंद आया होगा और ये फ्लावर मुझे भी बहुत पसंद आया है, बहुत ही प्यारा बना है ये माशाल्लाह से। तो आप मुझे बताएं आपको ये कैसे लगा है, यकीनन आपको भी पसंद आया होगा।